प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। चलिए, प्राणवीर प्रताप जो रचना है गोकुल चंद्र शर्मा की रचना है, खंड काव्य है। दोस्तों मैं बता दूं, प्राणवीर प्रताप गोकुल चंद्र शर्मा का खंड काव्य है। और ये जो रचनाएं अपने सामने गर्भरंडा रहस्य और वाइस विजय दोनों के दोनों खंड काव्य हैं। वो नाथुराम शर्मा शंकर के खंड काव्य हैं। गर्भरंडा रहस्य और वाइस विजय नाथुराम शर्मा शंकर के खंड काव्य हैं। देखिए, अब आपके सामने नहुष नहुष नाम की दो रचनाएं आ गई ना। एक गोपाल चंद्र गिरधरदास द्वारा रचित और एक मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा। नहुष, करबला, नकुल और हिडिंबा ये भी किसके खंड काव्य हैं? मैथिली शरण गुप्त जी के खंड काव्य हैं। तो खंड काव्य बहुत ज़्यादा मात्रा में मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखे थे। तो हमने पिछले वीडियो में भी खूब खंड काव्यों के का जिक्र पड़ा है और इसमें भी। तो नहुष, करबला, नुकुल, हिडिंबा मैथिली शरण गुप्त जी के खंड काव्य हैं। प्राणाप्रण ये खंड काव्य बालकृष्ण शर्मा नवीन का खंड काव्य है। प्राणाप्रण। कुणाल जो खंड काव्य है सोनलाल द्विवेदी का खंड काव्य, ये पहले कोर्स में भी चलता था कुणाल नाम का खंड काव्य, और सोनलाल द्विवेदी का ये प्रसिद्ध खंड काव्य है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी का क्या है? खंड काव्य है या महाकाव्य है? आप इसमें कमेंट कीजिएगा। आप इसमें कमेंट करना आपको कि खंड काव्य है या महाकाव्य है। खंड काव्य की श्रेणी में रखता हूं मैं। तो अब आपका विचार कमेंट के रूप में अपेक्षित है। चलिए, जय हनुमान श्याम नारायण पांडे का खंड काव्य है। जय हनुमान। कौनते कथा है वो उदय शंकर भट्ट का खंड काव्य है जिसका नाम है कौनते कथा। चंदेरी का जोहर आनंद मिश्र का खंड काव्य है। चंदेरी का जोहर आनंद मिश्र का खंड काव्य है। प्रयाण प्रायण गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश का खंड काव्य है जिसका नाम है प्रयाण। नेक्स्ट है कदम कदम बढ़ाए जा। ये गोपाल प्रसाद व्यास का खंड काव्य है। कदम कदम बढ़ाए जा गोपाल प्रसाद व्यास का खंड काव्य है। भोजराज और ये डॉक्टर रसाल का खंड काव्य है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का। और संशय की एक रात ये नरेश मेहता की रचना है। संशय की एक रात। और अब देखिए पद्मावत है, उसमें 56-57 खंड माने जाते हैं और इसके रचनाकार जायसी हैं। पद्मावत 56-57 खंड और रचनाकार कौन है? जायसी। अलग अलग विचारकों ने अलग अलग माना, किसी ने 56 किसी ने 57। ठीक है। बिसलदेव रासु इसमें 4 खंड हैं और इसके रचनाकार नरपति नाल है। बिसलदेव रासु में 4 खंड है और नरपति नाल इसके रचनाकार है। पृथ्वीराज रासु में खंड खंड ने देकर समय नाम दिया गया है। अलग अलग देखो, अलग अलग संस्करण उनमें अलग अलग नाम दिया गया है। किसी में समय दिया गया, किसी में खंड दिया गया, किसी में अध्याय दिया गया। तो उनके जो संस्करण मिले हैं ना उनमें अलग अलग, लेकिन मुख्य रूप से समय है और 69 समय है। और इसमें चंद इसके रचनाकार चंद बरदाई है। ठीक है जी। सूर सागर है, उसमें 12 स्कंद है। 12 स्कंद है, रचनाकार सूरदास जी हैं। तो सूरसागर में 12 स्कंद है। ठीक है। वर्ण रत्नाकर में 8 कल्लोल हैं और ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर और इसमें 8 कल्लोल हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं और तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है जी। रामचंद्रिका केशवदास की रचना है और 39 से प्रकाश है। इसमें 39 प्रकाश है रामचंद्रिका में। बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं और ये बिहारी की रचना है। बिहारी सतसई उसमें 713 दोहे हैं और ये किसकी रचना है?
बिहारी की रचना है। कवित रत्नाकर में 5 तरंग, 394 छंद हैं और सेनापति की रचना है। कवित रत्नाकर उसमें 5 तरंग है, 394 छंद है और सेनापति की रचना है। प्रिय प्रवास में 17 सर्ग है, ये ध्यान रखना दोस्तों। और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। चलिए, वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है, वैदेही वनवास। साकेत में दोस्तों 12 सर्ग हैं और मैथिली सन गुप्त की रचना है, लेकिन ये महाकाव्य है, ये ध्यान रखना। 12 सर्ग हैं, मैथिली सन गुप्त जी की रचना है। कामायनी में 15 सर्ग हैं, जयशंकर प्रसाद की रचना और यह भी महाकाव्य है। 15 सर्ग हैं कामायनी में, ठीक है। अंधेरे में कविता लंबी कविता है, 8 खंड हैं, 11 बंद है और यह मुक्तिबोध की प्रसिद्ध रचना है। अंधेरे में 8 खंड, 11 बंद और मुक्तिबोध की यह रचना है जिसका नाम है अंधेरे में। अब दोस्तों हम स्त्री विमर्श से संबंधित कुछ रचनाएं हैं उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। हम सभ्य औरतें, ये मनीषा की रचना है। हम सभ्य औरतें मनीषा की रचना है। औरत के लिए औरत, और ये नासिरा शर्मा की रचना है। स्त्री विमर्श संबंधी रचनाएं पढ़ रहे हैं हम। अगले वीडियो में भी यही पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में भी हम यही पढ़ रहे हैं। खुली खिड़कियां, ये मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। मैत्रेयी पुष्पा की रचना खुली खिड़कियां। स्त्री संघर्ष का इतिहास, राधा कुमार की रचना है। स्त्री विमर्श संबंधी रचना है स्त्री संघर्ष का इतिहास। संघर्ष के बीच, संघर्ष के बीज, इलिना सेन की यह रचना है। संघर्ष के बीच, संघर्ष के बीज, इलिना सेन की रचना है। और स्त्रीवादी साहित्य विमर्श, ये जगदीश्वर चतुर्वेदी की रचना है। स्त्रीवादी साहित्य विमर्श जगदीश्वर चतुर्वेदी की रचना है। अधीन जमीन, ये उपेंद्र नाथ अशक की रचना है। अधीन जमीन। रेणु की नारी दृष्टि, ये डॉक्टर अल्पना तिवारी की रचना है। रेणु की नारी दृष्टि डॉक्टर अल्पना तिवारी की रचना है। चुकते नहीं सवाल, ये मृदुला गर्ग की रचना है। चुकते नहीं सवाल, मृदुला गर्ग की रचना है, मोस्ट रचना है। और देह की राजनीति से देश की राजनीति तक, ये मृणाल पांडे की रचना है। मृणाल पांडे की रचना है। देह की राजनीति से देश की राजनीति तक स्त्री विमर्श संबंधी रचना है ये। परिधि पर स्त्री, ये भी मृणाल पांडे की रचना है। परिधि पर स्त्री। और दुर्ग द्वार पर दस्तक, ये कात्यायनी की रचना है। तो ये अपने 40 प्रश्न थे। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कुछ करना चाहो कर दीजिएगा। वीडियो अब आपके हाथ में, क्योंकि जब तक हम बनाते हैं तब तक वीडियो अपने हाथ में रहता है, बाद में आपका हो जाता है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।